राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरे नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघन अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करें क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़े दोनों हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने नरसिंह जी के चरित्र और नानी बाई के मायरे में सुना कि नरसिंह जी बहुत थक जाते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। और फिर जब आते हैं, कल बताया था कि सत्संग होता है और अब तो मंडली उनकी बहुत बड़ी हो गई थी, तो सबको लगा हमारे भाग्य से ना सही, जो अच्छे थे उनके मन में ये भाव था कि नरसिंह के भाग से सही एक बार चमत्कार और देख लें, क्योंकि ऐसे वक्त बार बार धरती पर आने वाले नहीं हैं। और जो दुष्ट थे उनको लगा कि यहाँ से चले जावे तो पहले की तरह हमारी दुकानदारी चलती रहे। अगर सब भगवान के भक्त बन गए तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो कल बताया सबने षड्यंत्र रचा और मंदिर को बंद कर दिया और नरसिंह जी बाहर बैठे भगवान से पुकार कर रहे हैं। पुकार करते करते नरसिंह जी भगवान को याद करके थक गए। तो कल बताया था कि द्वारिकाधीश रण छोड़ राय जब बने थे, आ गए थे उस गुफा में जहाँ पर मुचकुंद राजा जी सोए हुए थे। बार बार लात से प्रहार करके जगाया और जब जगाया तो उठते ही वो राक्षस तो भस्म हो गया। मुचकुंद जी के कुछ समझ में नहीं आया और जब भगवान सामने आते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु अनोखा रूप देख करके वो कहते हैं, कौन सा रूप है आपका। उन्हें नहीं पता था कि कितने युग बीत चुके हैं। द्वापर चला गया, त्रेता चला गया और एक कलिकाल है। तो नरसिंह जी से कहते हैं, नरसिंह जी से कहते हैं कि कुछ वर मांगो। तो नरसिंह जी ने कहा, जो मुचकुंद राजा जी थे उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु जैसे ही परंतु कहा, भगवान ने कहा आप क्या चाहते हो। भगवान ने कहा कि अब आप चलो तो मेरे लोक लेकर के चलता हूँ, मेरे लोक में भेज देता हूँ, साकेत भेज दूँ, गोलोक भेज दूँ, जहाँ चाहो भेज दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने सुख पाया है मैं चाहता हूँ कि हर जो भगवान का प्रेमी भक्त है उन्हें वो सुख मिले, परंतु कैसे मिले उसके लिए भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा। कहा मेरा मन है कि मैं इस धरती पर जा कर के वापस आपकी भक्ति का प्रचार करूं। तो ठाकुर जी हंसने लगे। कहा इतनी सरल बात नहीं है, क्योंकि संसार में जाओगे तो माया तो अपना काम करेगी ही करेगी, अच्छों को माया घेर लेती है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो ही बच पाता है। परंतु फिर भी जब जन्म होता है तो प्रारब्ध के कुछ दुख और सुख साथ जाते हैं। जो संचित होते हैं वो तो धरे रह जाते हैं, उनके तो बाद में बात होती है, परंतु प्रारब्ध के कुछ सुख और दुख साथ जाते हैं। तो कहा कि जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का इतना नाम लेते हैं, गोदाम में आग लगा देते हैं, परंतु जो साथ आते हैं उनको तो भोगना ही पड़ता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि मुझे मंजूर है। तो भगवान ने फिर कहा कि अभी भी वक्त है, देख लो, इस संसार में जाने के बाद धरती का चक्र अलग ही है। यहाँ पर पल पल में लोगों का मन बदलता है और पल पल में दुख सुख आते रहते हैं, मान अपमान न जाने क्या क्या भोगना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भक्ति फलती है। उसका प्रचार करना अति कठिन, क्योंकि आपको चाहने वाले मिलेंगे, उनसे ज़्यादा आपको नीचा दिखाने वाले मिलेंगे। तो जैसे रोटी में सब्जी में नमक होता है उतना चल सकता है, परंतु यहाँ पर तो उल्टी रीत है। यहाँ पर सब्जी में जितना नमक होता है उतने ही चाहने वाले होते हैं, बाकी सब खारा ही खारा होता है। नरसिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं भगवान की भक्ति का, आपकी भक्ति का प्रचार
करने जाना चाहता हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। तो भगवान ने कहा क्या शर्त है? तो नरसिंह जी ने कहा कि मैं भक्त हूँ और भक्त ही आना चाहता हूँ, मेरे वंश का कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मैंने भक्ति करी, अगर मेरे पुत्रों ने या अगर उनके किसी ने भक्ति नहीं करी तो फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे वंश में कोई भी ऐसा हो जो जिनकी वजह से कुछ गड़बड़ हो। तो मुझे भक्त ही रहना है और भक्त बनकर ही वापस आना है। तो भगवान ने कहा कि देखो ये तो बात ठीक है, परंतु संसार में अगर कहीं हिमालय में जाकर के भजन कर लो तो भक्ति का प्रचार नहीं कर पाओगे। भक्ति का प्रचार करना है तो इसी संसार में रह कर के करना पड़ेगा। उसके दो मार्ग हैं, एक तो संन्यास मार्ग और एक गृहस्थ धर्म मार्ग। तो नरसिंह जी ने कहा कि मुझे तो गृहस्थ धर्म में रह कर के ही आपको पाना है। तो फिर भगवान ने कहा कि देख लो, जो भी दुख सुख आएंगे फिर मुझे उल्हाना नहीं देना कि मैं सचमुच में थक गया हूँ, क्योंकि जो मोह का जो जाला है वो बड़ा कठिन है, उसे काटना बड़ा कठिन हो जाता है। अच्छों के पसीने आ जाते हैं, जब कोई अपना जाता है तो बड़ा कष्ट होता है और अच्छों की भक्ति पीछे रह जाती है और भगवान को उल्हाने लगने लग जाते हैं। नरसिंह जी ने कहा कि नहीं, बस मुझे वचन दो कि जब भी मैं बहुत दुखी हूँ आपको पुकारूं तो आपके दर्शन और आपका विश्वास मेरे हृदय में बना रहे, और सब कुछ तो आपकी कृपा से मैं सहन कर ही लूँगा। इसीलिए तो नरसिंह जी के जीवन में पत्नी भी मिली, बेटी भी मिली, पुत्र भी मिला, परंतु सब कुछ छोड़ के चले गए। भगवान अपना कार्य करने के लिए, हम जैसों को भक्त बनाने के लिए भक्तों को भेजते हैं, क्योंकि जो ये भक्त होते हैं वो सिद्ध होते हैं। मीरा जी पहले से सिद्ध भक्ता थी और अनन्या पहले से ही, क्योंकि मीरा जी तो खुद एक गोपी का ही रूप थी और ये हमारे मुचकुंद राजा जी थे और भगवान की ही कृपा से आशीर्वाद मिला था। और भगवान तो चाहते थे कि साकेत भेज दूं, परंतु इनका मन था इसलिए आए। तो आज नरसिंह जी बड़े दुखी हो गए। दुख सहन करते करते नरसिंह जी के ये दुख नहीं था कि मुझे कष्ट हो रहा है, नरसिंह जी के ये दुख था कि मेरी वजह से मेरे भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। इसलिए नरसिंह जी दुखी हो गए थे और उन्होंने पूरी रात, आज नरसिंह जी ने भगवान को याद किया। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह जी को आकर के भगवान ने कहा, भूल गए नरसिंह, मैंने तो पहले ही कहा था। और नरसिंह जी को पूरी बात भगवान ने याद दिलाई। कहा, नरसिंह अब तू धरती पर जाकर मेरी भक्ति का प्रचार करेगा और मैं भी तुझे ऐसी जगह भेजता हूँ कि जहाँ पर भक्ति का नाम भी नहीं है। ऐसे प्रदेश में आपका जन्म होगा और आपको, जैसे कहते हैं ना, कैसे लेकर के, और हमें पीएचडी करनी है, वही अक्षर वर्णमाला है पर पीएचडी करनी होती है, तो कितना कठिन होता है। तो कहा वहाँ पर ना कोई आपको गुरु मिलेगा और ना आपको वहाँ पर कोई भक्ति का कुछ भी संकेत मिलेगा, सब कुछ आप ही को करना है। तो नरसिंह जी ने हामी भरी और नरसिंह जी धरती पर अंजार में उनका जन्म होता है, जो चरित्र में हमने सुना। आज घटना वहीं की है। जूनागढ़ में नरसिंह जी की परीक्षा थी और सब कीर्तन कर रहे थे। 12 बजे तक तो सब रहे, बाद में धीरे धीरे सब सरक लिए। जो थे अच्छे थे वो भी नरसिंह जी के साथ बैठे थे। बाकी दुष्ट लोगों ने मन विचार किया 2 घड़ी तो सुख से सो लें और बाद में तो नरसिंह को फांसी लगेगी ही लगेगी। आज नरसिंह को कोई नहीं बचा सकता और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। नरसिंह जी मंदिर के बाहर बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और भगवान को बार बार याद कर रहे थे। और जिन्होंने भगवान का भजन किया, सारे के सारों ने मिल कर के भगवान से प्रार्थना करी, थारो भरोसो भारी सुन मुरली वाले, अजामील गज गणिका तारी, तारी है गौतम नारी, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारी, जो भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारी, गरुड़ छोड़ पैदल होए भागे, गज को लेने उबारी, द्रुप्त सुता को चीर बढ़ायो, होने नदी ने उघारी, आगे भक्त अनेके उबारे, अब की वेर हमारी, प्रभु अब की वेर हमारी, थारो भरोसो भारी सुन मुरली वाले, थारो भरोसो भारी। अब नरसिंह जी ने भी भगवान से कहा कि प्रभु आपकी कृपा बनी रही, जब जब भीड़ पड़ी आप आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मान अपमान का भी
फर्क नहीं पड़ता। और अब तो मैं सचमुच में जीना नहीं चाहता, पर जाते जाते एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार वो झांकी मेरे सामने आ जावे। और नरसिंह जी गाते हैं, दर्शन दो घनश्यामी नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, युग बीते नहीं आई मिलन की, युग बीते नहीं आई मिलन की, पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्यामी नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। पानी हो तो प्यास बुझाऊं, पानी हो तो प्यास बुझाऊं, इन नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोनी छोड़ो गिरिधर, आँख मिचोनी छोड़ो गिरिधर, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्यामी नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार खड़ा कब से मत वाला, द्वार खड़ा कब से मत वाला, मांगे झोली हार तिहारा, मांगे झोली हार तिहारा, किंकर की यह विनती सुन लो, किंकर की यह विनती सुन लो, प्रभु हे नभवासी रे, दर्शन दो, दर्शन दो घनश्यामी नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तुम खोले, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चले करे, अंधा देखे लंगड़ा चले करे, पहुँचे काशी रे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो घनश्यामी नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो, दर्शन दो। अब नरसिंह जी आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं, अब की बार तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मांगे झोली हार तिहारा, बस ये मेरी आज झोली जो आज आगे आपकी हुई है, आपका हार मांग रही है और कुछ नहीं। हार का मतलब नरसिंह जी आज जी भर के रोए हैं, इसलिए नहीं रोए कि उन्हें हार चाहिए, उन्हें ये लगा अपना मान टले टल जावे, पर भक्त का मान ना टलते देखा। बार बार मेरी वजह से प्रभु को आना पड़ रहा है और इस छोटे से हार के लिए आज फिर भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, झोली फैलानी पड़ रही है। पर मैं क्या करूं प्रभु, आप ही की कृपा से तो ये गूंगा बोला था, आप ही की कृपा से तो मैंने तीर्थ यात्रा करी और भजन कीर्तन किए, और आप ही की कृपा है। आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपको भूल नहीं सकता। ओ जी हो यशोदारा लाडला, थान किस विध भूला जी, चीर बढ़ायो द्रौपदी को
राखी लाज सभा बिच जी, कौरव दल सहारियो, दीनो पांडु पुत्रा ने राज। टेर सुनी गजराज की प्रभु, दौड़्यो गरुड़ जी ने छोड़। विष्णु को प्रण राख्यो प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। विष को प्यालो भेजियो राणो, राख्यो मृत्यु सो बैर। गट गट मीरा पी गई, वहाँ को इमृत कर दियो जहर। कर्मा भोले जाटनी, जारे घर आया रण छोड़। लूको खींचड़ खा गए प्रभु, कर कर मन में कोड़। कहा, हे सांवरिया, आपने सबका मान बढ़ाया है, बस एक बार आकर के ये हार पहना दो। और ठाकुर ने पुकार सुनी। फिर नरसिंह जी के हृदय में भगवान बैठकर कहते हैं कि हे नरसिंहला, ये संसार है, जब तक मेरा भजन करते रहोगे मैं बार बार आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, प्रेम से प्रसन्न होकर बार बार दर्शन देता रहूँगा। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जितने भी मेरे ये जो भगवान की छोटी मोटी भक्ति करने वाले हैं वो भक्तों का मन देखकर और भक्तों का दृढ़ विश्वास देख करके भक्ति में लग जाए। इसलिए भगवान बार बार ये कोई न कोई लीलाधारी लीला करते हैं, सिर्फ हमारे लिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहते। क्यों कर लेंगे? जो प्रेमी, संसार का छोटा सा प्रेमी, अपने प्रेमी जो होता है दूसरा, उसकी परीक्षा नहीं लेते, तो क्यों कर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने लगे? नहीं, भक्तों का यश उजागर करने के लिए भगवान बार बार ये लीला रचते हैं, और ये भगवान की ही लीला थी। और जब नरसिंह जी दुखी हो जाते हैं और सूर्य की किरणें उदय होती है और सारे आ जाते हैं, और फिर कहते हैं अब तो मंदिर तभी खुलेगा जब माला बाहर आएगी, आज का ठाकुर का भोग तभी लगेगा। तभी तो नरसिंह जी ने कहा था कि नानी बाई का आकर के तुमने खींचड़ा खाया, लूको खींचड़ खा गए प्रभु, कर कर मन में कोड़। कहा, सुबह सुबह वो खींचड़ा बनाती तो आप आ जाते थे, मैं भी सुबह सुबह आपको माला के लिए पुकारा हूँ, क्योंकि जब तक माला नहीं आएगी आज आपकी ना तो पूजा होगी और ना आपको प्रसाद मिलेगा। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुराए और कहते हैं, ऐसे बादल गरजे, ऐसे बादलों के गड़गड़ाए से फूलों की वर्षा होने लगी और दुंदुभियाँ बजने लगी, और जो बंद मंदिर पड़ा था उस मंदिर के भीतर से और ऐसी घंटियाँ अपने आप बजने लगी। नरसिंह जी की पुकार सुन ली गई और नरसिंह जी की अर्जी मान ली गई, और वो हार जो मंदिर में ठाकुर ने पहन रखा था वो आ करके नरसिंह जी के गले में गिरा, और सब जयकारा करने लगे। सब देखते रह गए, सब चरणों में गिर गए और डर गए कि कहीं अंजार के लोगों ने अविश्वास किया तो कपड़ों की वर्षा होने लगी। कहा, नहीं, अंधाता अंधाता जय हो, नरसिंह की जय हो, नरसिंह के प्यारे भगवान गिरधरलाल की जय हो, भगवान की जय हो, जयकारा करने लगे। और तुरंत मंदिर खोला और मुस्कुराती उस मूर्त में नरसिंह जी को भगवान के दर्शन हुए। और फिर जब नरसिंह जी चले जाते हैं तो भगवान, फिर नरसिंह जी रोने लग जाते हैं। तो नरसिंह जी के सामने भगवान आते हैं गिरधर, और फिर कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, अब कह रहा हूँ। तो नरसिंह जी कहते हैं, मुझे तो अपने साथ ले चलो, अब मैं जीना नहीं चाहता। तो नरसिंह जी से भगवान कहते हैं कि नहीं, अभी 5 बरस का आपका जीवन अभी शेष है। आपने अब तक मेरा नाम सुमरन किया, मेरा भजन गाया, मेरा यश गाया, परंतु अब ऐसे ऐसे पद गाओ जिससे लोगों की भक्ति बढ़े और लोगों का मन भगवान में जुड़े। उसके बाद नरसिंह जी ने पद गाने शुरू किए थे, उसके बाद नरसिंह जी ने भजन गाए हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ऐसे न जाने कितने पद नरसिंह जी ने गाए, वो भी भगवान के लिए। अब नरसिंह जी कहीं एक जगह नहीं बैठते थे, अपना कीर्तन करते रहते थे। और नरसिंह जी अब शांत भाव के उपासक बन चुके थे। अब नरसिंह जी किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके कीर्तन में कोई आता ना आता, अब नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं था। परंतु जो नरसिंह जी की बेटी थी और नरसिंह जी की बहू थी और जो नरसिंह जी के घर की नार थी, अब उन्होंने बेड़ा उठाया। जो 16 सूर्य थे उन्होंने बेड़ा उठाया कि जब तक सांस है और जब तक भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, तब तक हम न जाने कितना भजन करेंगे। और वो भजन में लगे और भक्ति के प्रचार में लगे। तो ऐसे हमारे नरसिंह जी का ये चरित्र आज पूरा हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने मन से, भाव से, मुझ जैसी जो ना मेरी कोई राग अच्छी है और ना मुझ में कोई ऐसा ज्ञान है, बस बचपन में राम सुखदास जी महाराज जी के कीर्तन सुनते थे और हम उन्हीं के उधर से भाई जी जयदयाल जी और हमारे सेठ जी जयदयाल जी थे, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी थे, उन्हीं की
कृपा पात्र हमारे परिवार वाले थे। तो भक्ति के प्रचार को ही उन्होंने सबसे बड़ा, धरती पर आकर भगवान के दर्शन और भक्ति के प्रचार को ही सबसे बड़ा धन बताया, धर्म का सबसे बड़ा धन वही बताया। तो बस इसी कारण से हमने भी अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है। हमारी छोटी छोटी भक्तमालाएं होती रहती है, भगवान का भजन कीर्तन होता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने प्रेम से नरसिंह जी का चरित्र सुना। और नरसिंह जी का चरित्र कोई साधारण नहीं है। ज्ञान बढ़े गुण उपजे, गंगा तरणों निशान, सहज मुक्ति पावे सही, जन जमपुर नहीं जाए। जो भगवान की भक्तों की भक्ति करते हैं और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं, उनसे यम तो दूर ही रहते हैं। भक्ति उपजे भय मिटे सारा सरसी काम। देखो सबसे बड़ी बात नरसिंह जी ने कहा कि भक्ति उपजे भय मिटे। संसार में 3 ही ताप होते हैं, उत्तृष्णा, वितृष्णा और लोकेष्णा। ये तीनों ताप मिट जाते हैं, फिर कोई भय नहीं रहता। फिर कोई संसार में ऐसी परेशानी होती भी है तो सारा सरसी काम, सारा काम सर जाएगा। नुक्ता सकल निभावसी, ठाकुर जी खुद जो हमारी पूरी बिरादरी है उनके जितने भी काम हैं, सांवल सा महाराज ठाकुर जी खुद ही वो अपने सारे काम बना देंगे। और सुख सारण कृपा करी, सदगुरु दई सुबुद्धि। और जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है और सतगुरु भगवान की कृपा होती है तो इन ग्रंथों में और पुराणों में मन लगने लग जाता है। कंठ हुतो जितनो जीतो सो सब लियो उतार। और जो मेरे हृदय में भाव था उतना मैंने गाया है। और ऐसे हमारे आज मन ही नहीं है कि नरसिंह जी का चरित्र पूरा हो, पर अब आगे कल से हमारी भक्तमाल में फिर कोई नया एक चरित्र लेकर के आपके सामने आएंगे। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करना। और नरसिंह के गिरधर को कोटि कोटि प्रणाम। और आप जैसे प्यारे भक्तों को भी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने ये चरित्र सुना, इसके लिए आपको मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद सब तो बहुत छोटा होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगत वत्सले प्रभु सारे सबे काज, नानी बाई के माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।